डियर स्टूडेंट, आज कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण संबंधी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित तत्वों का परीक्षण सोडियम निष्कर्ष से करते हैं। सोडियम निष्कर्ष के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। तो सोडियम निष्कर्ष की सहायता से कैसे तत्वों का परीक्षण किया जाता है कार्बनिक यौगिक में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण कैसे करते हैं? एक परख नली लेते हैं, उस परख नली में लगभग 2 ml सोडियम निष्कर्ष ले लेते हैं कार्बनिक यौगिक का, जो आप पहले बनाए हुए हैं, और उसी परख नली में ताजे बने हुए फ्रेश प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का विलयन मिला देते हैं, और मिलाने के बाद फिर उसी परख नली में क्या डाल देते हैं? फेरिक क्लोराइड का विलयन। फेरिक क्लोराइड का विलयन भी प्रयोगशाला में बनाया रहता है, बॉटल में रखा रहता है, उसको 2-3 बूंद डाल देते हैं। यदि फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने से परख नली के विलयन का रंग नीले रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, तब आप समझें कि कार्बनिक यौगिक में, दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। तब नाइट्रोजन तत्व उपस्थित माना जाता है। तो इस प्रक्रिया में या फिर इस टेस्ट में, इस टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन इस तरह से प्राप्त होता है। जब आप सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो नाइट्रोजन सोडियम साइनाइड के रूप में आता है। इसको आप परख नली में 2 ml ले लेते हैं, और उसमें क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट का ताजा बना हुआ विलयन। इन दोनों विकर्मकों के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होकर एक प्रोडक्ट तो सोडियम सल्फेट बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है FeCN ट्वाइस। ये होता है फेरस साइनाइड बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में ये बना हुआ जो फेरस साइनाइड है, ये पुनः सोडियम साइनाइड, जो कि उसी परख नली में रहता है, रिएक्शन करता है और बना लेता है Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड। ये बन जाता है सोडियम फेरोसाइनाइड। इसके बनने से थोड़ा सा परख नली का जो विलयन का रंग होता है मटमैला हो जाता है सोडियम फेरोसाइनाइड के बनने के कारण। और जब इस परख नली में आप क्या डालते हैं? फेरिक क्लोराइड FeCN6 में आप डालते हैं FeCl3 का सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन होती है और बन जाता है Fe4CN6 प्लस का NaCl बन जाता है। तो थाइस अगर करते हैं हाथ हो जाता है 12 NaCl। तो ये बनता है डियर स्टूडेंट फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड इसके बनने से, फेरिक फेरोसाइनाइड के बनने से
परख नली के विलयन का जो रंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फेरिक फेरो साइनाइड के बनने से क्या हो जाता है, परख नली का रंग ब्लू हो जाता है, नीला बन जाता है। अगर ऐसा अपीयरेंस होता है, नीले रंग का विलयन बन जाता है परख नली का, तब ये माना जाता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्या है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। इस प्रकार नाइट्रोजन का आप किसी कार्बनिक यौगिक में परीक्षण करते हैं या कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, परख नली में सोडियम निष्कर्ष लेते हैं 2 ml के लगभग, उसी में डाल देते हैं फेरस सल्फेट का ताजा बना हुआ विलयन। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, फेरस साइनाइड बनता है। फेरस साइनाइड पुनः सोडियम साइनाइड से, जो कि सोडियम निष्कर्ष का भाग है, इससे रिएक्शन करता है, सोडियम फेरोसाइनाइड बना देता है। सोडियम फेरोसाइनाइड विलयन में जब आप फेरिक क्लोराइड को डालते हैं, ये बना देता है फेरिक फेरोसाइनाइड। इस फेरिक फेरोसाइनाइड बनने के कारण परख नली का जो संपूर्ण विलयन होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग हो जाता है ब्लू कलर का। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप नाइट्रोजन का परीक्षण करते हैं। ये 11th क्लास के सिलेबस में भी है और 11th क्लास के प्रैक्टिकल के कोर्स में भी है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे दूसरे तत्व के परीक्षण के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।